श्रोताओं नमस्कार। अक्सर सुनते हैं कि कभी किसी को सांप ने काट लिया और उसके डर से या उसके जहर से उसकी मृत्यु हो गई। इस विषय पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कथाएं हैं। हमारे साथ एक विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, उनसे बात करेंगे कि सांपों से हमें क्या डरना चाहिए, अगर सांप काट ले क्या करना चाहिए। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी में। नमस्कार जी नमस्कार। आशीष जी, ये बताएं कि अक्सर हम लोग सांपों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां मन में पाले रहते हैं जी और ये भी सुनने में आता है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं सांपों के बारे में, जो उनकी उपयोगिता है प्रकृति में, उसके बारे पे बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि धरती पे जितने भी जीव हैं वो एक खाद्य श्रृंखला के घटक हैं। उनका एक महत्व है जो हम लोग नकारते चले आ रहे हैं, और उसी के कारण जो है पूरी जो जैव विविधता है वो संकट में आ चुकी है। चूँकि हम सर्प की बात करें तो सर्प को हम एक घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जब हम सब जानते हैं कि देवादिदेव महादेव के श्रृंगार रहे हैं ये सर्प। आप देखें, आदिकाल से हमारे साथ रहते चले आए हैं। चूँकि जो ये बैलेंस है साथ साथ चलने का, उसको हमें अब साथ अनवरत रखना है, जारी रखना है, क्योंकि प्रकृति में मानव को भी जिंदा रहना है और जैव विविधता को भी जिंदा रहना है। तो उसके हर घटक को हमें साथ लेके चलना होगा अगर हम अपने पर्यावरण को संतुलित रखना चाहेंगे तो। ये बहुत बड़ी बात है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जीवन में जो कुछ भी है, चाहे सांप हो, मोर हो, घास हो, हिरन हो, शेर हो, सभी को उपयोगिता है। जी, बचपन से हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं किताबों पुस्तकों में, और हमें केवल उनके बारे में पहचानना सिखाया जाता है कि ये जानवर हैं, ये पालतू हैं या ये जंगली हैं, और बड़े होते होते हम उनकी महत्वता को नकारते चले आते हैं। इसी श्रृंखला में एक सांप जिसको देखते ही कभी छूट जाती है, पसीना आ जाता है। मैं ये केवल एक भ्रांति दूर करना चाहता हूँ लोगों की, आपके माध्यम से, कि सभी प्रकार के सांप जहरीले नहीं होते हैं और प्रकृति में उनका एक स्पेशल महत्व है। आंकड़ा देखें तो लगभग 2700 प्रजातियां पूरे विश्व में इनकी सांपों की पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 283 प्रजातियां हमारे भारत में हैं अकेले, और उसमें से भी 25 प्रजातियां राजस्थान में हैं। और सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है पूरे भारत में वो बिग 4 प्रजातियां हैं, जिनमें कि आपका कोबरा है, करैत है, रसल वाइपर है और सॉ स्केल्ड वाइपर। मतलब ये जो 4 सांप आपने बताए, जी, कोबरा, करैत, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड और वाइपर। सॉ स्केल वाइपर, जी ये यही जहरीले होते जी, हैं। ये डेडली बिग 4 स्पीसीज ये हैं। ज़्यादा खतरनाक हाँ, है। इंडिया की जी। सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो इन्हीं सांपों के काटने से होती हैं, और ज़्यादातर शिकार इसके ग्रामीण होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले, धान के समय में बिना चप्पल पहने काम करने वाले, या भूसा ढोने वाले, या घरों में महिलाएं भी होती हैं जो हमारे कुठली बनाए रखे अनाज के जो भंडारण के क्षेत्र हैं उनमें जो बोरे रखे रहते हैं गेहूं के, तो ये उनके पीछे छिप जाते हैं सांप। अक्सर करके कुठले के नीचे छिपते हैं, तो वो 200 से 250 ग्राम गेहूं के लालच में वो महिलाएं हाथ डाल देती हैं कुटलों के नीचे, और अक्सर करके बाइट हो जाती है। तो मैं जब भी गांव में जाता हूं, चूँकि मैं एक स्नेक रेस्क्यूअर भी हूं, तो कई स्नेक्स का रेस्क्यू करता रहता हूं। कोबरा, करैत, रसल तो हमारे क्षेत्र में नहीं मिला है हमको, लेकिन कोबरा है, करैत है, अजगर है, और चेकर्ड कीलबैक है, लाइकोडॉन है, और आपका ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक भी जो राजस्थान मिलता है वो हमने पकड़ा है अपने एरिया में, तो एक जो रेयर स्नेक है। तो ऐसे कई स्नेक हमने पकड़े हैं। उसके बाद जब हम पकड़ लेते हैं तो हम वहाँ पे जो जनता होती है उसको जागरूक भी करते हैं, मौके पर ही उनको बताते हैं कि ये सांप जहरीला है या नहीं है। वैसे तो अब देखा जाए तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है, तो मैं उसका एक उपयोग करता हूँ, जैसे कि व्हाट्सअप है। तो व्हाट्सअप पे चूँकि मैं एक अभी संस्था चलाता हूँ अपनी, ओशन के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचर, उसके तहत मैं 2007 से काम कर रहा हूँ, और उस टारगेट में मैंने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को लिया हुआ है स्पेशली। उसके तहत मैं स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों, चाहे इंटर कॉलेज हों या डिग्री कॉलेज हों, उनमें बच्चों के साथ संवाद करता हूँ और उन्हें आइडेंटिफिकेशन करना सिखाता हूँ कि कैसे आप सांप को, जब आपके कमरे में निकल आएगा या स्कूल की बाउंड्री में आ जाएगा, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। हमारे श्रोताओं को बताइए कि मोटा मोटा वो कैसे जान सकते हैं कोई भी सांप ये विषधर है या नहीं। जी, देखिए, अगर हम उसको पिक्चर देखेंगे, हम चूँकि पीपीटी यूज़ करते हैं जब भी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो अगर कहीं पीपीटी की सुलभता नहीं होती है या प्रोजेक्टर नहीं होता है, तो हम उनको वर्बली बताते हैं कि जैसे आपका कोबरा है, तो कोबरा की एक ख़ास बात है कि वो फन फैला के खड़ा हो जाता है। जी।
कभी भी आप देखेंगे तो फुसकारता है, एक हिसिंग साउंड होती है उसकी। तो जैसे कभी बोरे के पास या किसी अनाज भंडारण के पास वो बैठा हुआ है, अगर आप जरा भी हलचल उसको मालूम होती है तो वो हिसिंग साउंड निकालता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो कोबरा है वहाँ पर। और अगर हम उसको विजुअली देखेंगे तो वो फन फैला के खड़ा हो जाएगा, तो हम समझ जाते हैं कि कोबरा है। और अगर और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो फन है उसके पीछे यू शेप्ड का एक स्पेक्टिकल होता है, विशेष आकृति बनी होती जी, है। तो उसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। तो ऐसे हम कोबरा को पहचान सकते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे नंबर पे डेडली स्नेक करैत आता है, ये कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक है और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि के समय में इसकी बाइट ज़्यादा होती है। एक्चुअली कहा जाता है कि ये स्नेक, इसको हीट पसंद होती है, तो ये बिस्तर में जा कर के चारपाई पे चढ़ता है और बिस्तर पे जा कर के लेट जाता है किसी के साथ में भी। तो होता ये है कि बाइट तब होती है जब कोई करवट लेता है रात में सोते समय, और ये दबता होगा। हाँ, और ये दब जाता है और दबने के बाद ही काट लेता है। ऐसे कई इंसिडेंट मेरे सामने आए हैं जब मुझे कॉल आई है कि करैत ने सोते में काट लिया। तो चूंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लिखता रहता हूँ और तुरंत उनको सलाह देता हूँ कि आधे घंटे से भी कम के अंदर आप अपने निकटतम जिला अस्पताल में पहुँच जाएं तो आप जान बचा जी, सकते ये हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई सांप काटे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, इसमें दो पहलू आते हैं महत्वपूर्ण सर, कि इसमें पहले क्या करें और क्या ना करें। तो पहले मैं क्या करने वाली बात पे आता हूँ। न्यूरोटॉक्सिक और हेमाटॉक्सिक वेनम के स्नेक के काटने के बाद हमारे पास केवल आधा घंटा या 45 मिनट होते हैं जान बचाने के लिए, तो उसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो करने वाली बातें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे सांप आपको काट लेता है, अब आपको नहीं पता है कि जहरीले ने काटा है या बिना जहरीले वाले ने, तो आपको करना है कि सबसे पहले तो आपको शांत रहना है। आपको अपनी हार्ट बीट नहीं बढ़ानी है, क्योंकि पहले तो सभी सांप जहरीले नहीं होते। अगर आपने उसको पहचान लिया है कि वो कोबरा था या करैत था तो काट लिया है तो कोई बात नहीं, इलाज होगा उसका, लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से क्या होता है, वो जो वेनम है वो बहुत तेज़ी से ब्लड पंप कर देता है पूरे शरीर में। तो अगर आप घबराते हैं तो उसकी स्पीड दोगुनी हो जाती है जहर के फैलाव की। तो इससे क्या होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम एकदम कोलैप्स हो जाता है, आप लकवा हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहला उपाय ये करना है आपको कि जब आपको सांप काट लेगा तो आपको 1 फीट आगे, जहाँ भी हाथ पे काटा है उसके 1 फीट आगे आपको थोड़ा सा कपड़ा हो या रस्सी हो, कोई दुपट्टा हो, उससे आपको एक बैंड लगाना है। यानी अगर जैसे हमारे कलाई में काटा तो उसके ऊपर साइड में, हाँ, उसके ऊपर साइड ये अगर में, पैर के टखने में काटा तो ऊपर साइड में, घुटने साइड में, घुटने साइड पे आपको एक बैंड लगाना है और एक टेम्परेरी बैंड लगाना है। मतलब उस रस्सी से बांधना है? जी, रस्सी से बांधना है। इतना टाइट नहीं बांधना है कि आपको एकदम खून रुक जाए आपका, आपको हल्का बांधना है और 2-3 बार लपेटना है, जिससे कि आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में स्टेबल रहे, ऊपर न जा पाए। पहला तो आपको ये करना है। दूसरा, उस व्यक्ति को आपको सोने नहीं देना है, उसको जगाए रखना है, क्योंकि अगर वो सो गया तो वो कोमा में जा सकता है, तो उसको जगाए रहना है। प्लस तीसरी बात, आपको चीरा नहीं लगाना है। जैसे कि गांव में अक्सर सुनते हैं कि भाई इसमें सांप ने काटा, चीरा लगा दो। जी, चीरा लगा के लोग उसका चीरा नहीं लगाना, हाँ, जहर निकालते हैं। तो होता क्या है कि अभी जो ये आज का दौर चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोगों को एक घर छोड़ करके मुझे लग रहा है शुगर की बीमारी है। जी, तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका घाव बहुत देर से भरता है, और अगर उनको शुगर है तो ब्लीडिंग होती ही रहती है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, देखना होगा। किसी बुजुर्ग को काटा है या किसी महिला पुरुष को, तो उसको शुगर तो नहीं है, अगर अनजाने में आपने चीरा लगा दिया तो ब्लड उसका बह जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो चीरा नहीं लगाना है। फिर कुछ लोग करते हैं कि चाकू गर्म कर लेते हैं या कोई लोहे की चीज़ गर्म करके उसको जलाते हैं स्किन को, कि शायद जहर जले। हाँ, तो उससे वो जहर खत्म नहीं होता, वो तो वेन्स में होता है, तो स्किन जल जाती है लेकिन जहर अंदर ही रह जाता है, तो वो भी अनप्रैक्टिकल बात है। फिर तीसरी बात होती है कि आपको करना यह है कि आपको बिल्कुल शांत रहना है, और सबसे पहले आपको बिना किसी ढोंगी बाबा के पास जाए हुए, बिना किसी तंत्र मंत्र के, झाड़ फूंक के, आपको सीधे अस्पताल पहुंचना है निकटतम। वहाँ पे आप उसको भर्ती कराएं, इमरजेंसी में ले जाएं और डॉक्टर को सिम्टम्स बताएं, निशान दिखाएं। वैसे तो सोशल मीडिया में मैं व्हाट्सएप का उपयोग करता हूँ, चूँकि मैं एक नेशनल मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यूपी कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो मैं लोगों को व्हाट्सएप पे उनका पिक्चर मंगाता हूँ कि जैसे आपको काट लिया है या आपने स्नेक देखा हुआ है घर में, तो आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और उस पर मैं आपको आइडेंटिफाइड करके बता दूंगा कि विदिन 5 मिनट के अंदर ही आपको बता दूंगा कि ये पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस है। ऐसी बहुत सारी जानें मैंने बचाई हैं। लोगों ने मुझे काटने के बाद फ़ोटो भेजी है, फ़ोटो भेजने के बाद मैंने उसको आइडेंटिफाइड किया है। आप इस मौके पर अपना नंबर बता दीजिए, जिस नंबर व्हाट्सएप लोगों को करना है। जी, मेरा नंबर है 7017204213 7017 204 204 213
213। जी तो श्रोताओं, ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक बार नंबर फिर रिपीट कर जी दीजिए। 7017 7017 204 204 213 213। इस जी नंबर पर यदि कोई सांप काटता है तो आप उसकी फोटो पास से खींचकर हाँ इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको जानकारी मिल सकती जी। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जैसे अगर आपको किसी पॉइजनस ने काटा है तो मैं आइडेंटिफाइड करके बताऊंगा कि ये कोबरा है, करैत है, रसल है, आपको तुरंत इलाज की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपको किसी नॉन पॉइजनस ने काटा है तो आपको किसी एंटीवेनम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बिल्कुल शांत होकर के डिटॉल से धो करके और शांति से चाय पी करके बिल्कुल काल्म रहिएगा, आपको कुछ नहीं होने वाला है। है। जी जी, तो चूंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब कोई सांप काट लेता है तो लोग घबराते ज़्यादा हैं, और घबराने से क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ती है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और डेथ हो जाती है। जी। तो बहुत सारी डेथ जो है ऐसी होती हैं जो कार्डियक अरेस्ट से हो जाती हैं, जहर से नहीं होती हैं। उसके भय के जी, चलते। भय से हो जाती हैं। कुछ जब मैं रेस्क्यू करता हूँ तो कुछ मुझे मॉनिटर लिजर्ड्स भी मिलती हैं, विस्खापर मिलती हैं। तो लोगों में अभी भी भ्रांतियाँ हैं सांपों के साथ, क्योंकि वो सांपों की बहन है, जी उसकी भी जीभ उसी तरह निकलती है बाइफरकेटेड, और हिसिंग साउंड वो भी निकालती है। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर उसने विस्खापर ने भी चाट लिया है तो हम मर जाएंगे, जबकि विस्खापर में कोई जहर नहीं होता है। मैं लोगों को बार बार बताता हूँ कि अगर विस्खापर आपको चाट लेती है तो आपको कुछ नहीं होगा, पलट भी जाती है तो भी आपको कुछ नहीं होगा। कुछ स्पीसीज़ के नाम बताना चाहता हूँ जी। जो हमारी कॉमन स्पीसीज़ हैं, निकलती हैं घरों में, उनमें जहर नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जैसे कि मॉनिटर लिजर्ड हो गया, आपका अजगर, पाइथन जिसको कहते हैं, जी उसमें जहर नहीं है। आपका घोड़ा पछाड़ जिसको रैट स्नेक बोलते हैं, और गांव में अक्सर करके ये अनाजों के पास देखा जाता है, चूहे खाता है, इसमें भी जहर नहीं होता। लाइकोडोन एक भेड़िया सांप है, वो अक्सर हमारी कॉलोनियों में, घरों में निकल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है, और करैत से सिमिलर है, मिलता जुलता है, जी उसमें भी जहर नहीं होता है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों में, करैत में छल्ले होते हैं, ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा, उसमें छल्ले स्टार्ट होंगे, सिर से थोड़ा सा पीछे से प्लेन एरिया होगा, उसके बाद पूंछ तक छोटे छोटे छल्ले उसके वाइट वाइट आपको दिखाई पड़ेंगे, वो करैत है। इसके विपरीत जो आपका लाइकोडॉन है वो बहुत छोटा सांप है, पतला सा है, उंगली के बराबर होता है, और हाथ से कोहनी के बराबर लंबाई होगी, और ज़्यादातर पीले पीले छोटे छोटे रिंग्स बने होंगे, जी। ब्राउन कलर का होगा, वो नॉन पॉइजनस है, उसको अच्छा, जो करैत आपने नाम अभी करैत बताया वो करीब कितना लंबा होता होगा? है। सर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट का, अच्छा हाँ, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, और नॉकटर्नल है, रात्रिचर है। ये घरों में, जब गांव में निकलता है तो चारपाई पे लेट जाता है। क्योंकि ये, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो रेप्टाइल्स हैं उनमें जो स्नेक्स हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इनका खून बड़ी जल्दी ठंडा होता है। तो ये अक्सर करके सुबह धूप लेने निकलते हैं, चट्टानों पे बैठे मिलेंगे, बिना धूप लिए ये जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डाउन हो जाती है। जी तो इनको डाइजेशन के लिए या शरीर में एनर्जी के लिए धूप की ज़रूरत होती है। तो सारे रेप्टाइल्स जो हैं सुबह सुबह धूप में निकलते हैं। तो ये जो आपका करैत है ये रात में निकलता है, और रात में अक्सर करके इसने बाइट करता है। और मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ, इसके दांत बहुत छोटे होते हैं, करैत के दांत छोटे हैं, मॉस्किटो बाइट होती है इसकी, आपको ऐसा लगे जैसे मच्छर ने काटा है, और करैत काट के आपको चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि करैत ने काटा है। पता भी नहीं चलता है। जी, पता भी नहीं चलता है करैत। तो करैत से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, खास करके रात के समय में। जी कोबरा जब काटता है तो दर्द भी होगा आपको वॉमिटिंग भी होगी, आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, मुंह से लार आना शुरू हो जाएगी, और ब्लर आइज हो जाएंगी, आपका विजन ब्लर हो जाएगा, आपको जो है सलाइवा निकलेगा मुंह से। जहर का असर होना शुरू हो जाता है। हाँ, जहर का जब असर शुरू होगा, कुछ सांपों में 15 मिनट में जहर का असर शुरू हो जाता है, कुछ में आपका लगभग 8 से 9 घंटे भी लग सकते हैं। वो तब जब आपने जैसी प्रतिक्रिया दी होगी उसके प्रति, जी। आप ज़्यादा घबरा रहे होंगे तो जल्दी हो जल्दी फैलेगा। आप मतलब शांत रहना हाँ, है आपको और शांत जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचना है। जी जी। अब मैं आता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। जी तो क्या नहीं करना है, जब आपको सांप काट लेगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। आपको जब किसी मरीज को काट ले रहा है सांप, तो आपको उसके कपड़े ढीले कर देने हैं। जब भी आपको लग रहा है जी कि हाँ स्नेक ने काट लिया, पहले तो, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसके जहाँ पे बाइटिंग प्लेस है वहाँ पे आप उसके वो देखें, फैंग्स के निशान देखें। क्योंकि मैं जब व्हाट्सएप पे बात करता हूँ लोगों से, तो मैं फैंग्स के निशान जहाँ काटा होता है वो भी मंगवाता हूँ, जब उसकी दांत फोटो। से काटा वहाँ का निशान। जी जी। तो स्पेशल बात यह है कि जो विषधर सांप होते हैं, जो पॉइजनस स्नेक है, उनमें 2 स्पेशल फैंग्स के निशान दिखते हैं, 2 डॉट दिखेंगे आपको उनके दांत के। हाँ, वो जो पॉइजनस है उसके 2 डॉट दिखेंगे, और छोटे छोटे दांत जो होते हैं सपोर्टिव टीथ से, वो नहीं दिखेंगे। लेकिन जो नॉन पॉइजनस है उसमें आपको फैंग्स के निशान दिखेंगे, लेकिन साथ में सपोर्टिव टीथ भी दिखेंगे, उल्टे यू जैसे। तो आप बिल्कुल डिटेक्ट कर सकते हैं देख करके। मैं भी डिटेक्ट करता हूँ कि आपको पॉइजनस ने काटा है कि नॉन पॉइजनस ने। तो आपको जो करना नहीं है उस पर आ जाते हैं हम। आपको करना नहीं ये है कि आपको एक तो चीरा नहीं लगाना है,
जी आपको किसी ढोंगी बाबा के यहाँ मंत्र नहीं पढ़वाना है। गांव में जी लोग हाँ, जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं तो लोग उनके पास जाते हैं, बाबा ओझा के के पास, पास और ओझा ये के सब पास। के हाँ, पास। कि ये बहरे होते हैं, इनके एक्सटर्नल ईयर होते नहीं है, जी, इंटरनल ईयर होते हैं, और ये केवल वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते केवल हैं। जो धमक है हाँ या बस। चलने की पदचाप जी। है वो समझ हाँ लेंगे। हाँ, फुट साउंड को डिटेक्ट करते हैं, जी कभी भी ये सुनते नहीं है। और प्लस जो है इनकी खास बात ये है कि कभी ये दूध नहीं पीते। जी। नाग पंचमी पे हाँ, बहुत, ये अक्सर भ्रांतियां हैं, लोग दूध हाँ, पिलाते हैं। लोग श्रद्धा में आकर के नाग पंचमी में दूध पिलाते हैं। तो आपको बताता हूँ कि ये जो दूध है, इसमें जो एंजाइम होता है उसको पचाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है सांप के इंटेस्टाइन में। तो होता क्या है कि उसको फिर जो है डिसेंट्री हो जाती है और वो मर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसको दूध पिलाने से। कृपया निवेदन है कि नाग पंचमी के टाइम पे या कभी भी कोई सपेरा आपके यहाँ आए तो उसको दूध ना पिलाएं सांप को, वो आप उसकी हत्या कर रहे होते हैं दूध पिला करके। जी, और भीड़ कम लगाएं, उसको थोड़ी सांत्वना दें कि आपको कुछ नहीं होगा। और खुली हवा नहीं दें। हाँ, खुली हवा नहीं दें। और सबसे बड़ी बात होती है सांत्वना देना। आप उसको ये कहें कि आप बच जाएंगे तो वो कम घबराएगा। यदि कोई पास पड़ोस का लोग खड़ा होता है, जैसे महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, वो कह देती हैं आकर के अब ये नहीं बचेगा, इसको सांप ने काट लिया तो है। सुन के वो और नर्वस हो जाएगा। तो वो नर्वस होता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और फिर जल्दी से वो कोलैप्स हो जाता है उसका सारा सिस्टम। जी, ये आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके प्रचार प्रसार के लिए आप कुछ कर रहे हैं? जी सर, मैं प्रचार प्रसार के लिए व्हाट्सअप और सोशल मीडिया, फेसबुक है, इन सब का उपयोग तो करते ही हूँ। साथ में मैं अपना पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम चलाता हूँ। तो उसके तहत मैं स्कूलों में जाता हूँ, तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ और उनको पहचानना सिखाता हूँ कि आपके स्कूल में सांप आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे। अच्छा, जब आप सांप रेस्क्यू करते हैं या सांप पकड़ते हैं, जी तो पकड़ने के लिए क्या संसाधन होते हैं आपके पास? जी सर, मैं तो चूँकि प्रोफेशनल एक रेस्क्यूअर हूँ, तो मैंने ट्रेनिंग ले रखी है लखनऊ विश्वविद्यालय से। जी तो उसके बाद मैंने कई विश्वविद्यालयों में ट्रेनिंग दी भी है ऑनलाइन, और चूँकि कोरोना काल में वर्चुअल ट्रेनिंग भी चली है तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। जी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरिंडा हाउस में भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मैं आपके महाराष्ट्र अकोला में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और ये आपके एमपी में। और पुलिस विभाग को भी आप अपनी सेवाएं हाँ दें? सर, पुलिस विभाग भी मेरी कभी कभी सेवाएं लेते हैं। तो जैसे कभी मेरा जो नंबर है वो कंट्रोल रूम में दर्ज है, लखनऊ कंट्रोल रूम जी। में। तो जब भी किसी के यहाँ सांप निकलता है तो वो 100 नंबर 112 पे डायल करते हैं और वहाँ से मुझे कॉल आती है कि आपको फलाने पीड़ित के यहाँ पहुँचना है, और मैं उनकी मदद करता हूँ। सांप को जिंदा निकालता हूँ और जिंदा ही निकाल करके उसके प्राकृतिक आवास में पहुँचा देता हूँ। हाँ सर, हमारे पास टोंग होती है, हुक होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो कभी भी पॉइजनस स्नेक को हम हाथ से नहीं छूते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग स्टंट करते हैं, कुबरा को हाथ से पकड़ते हैं या उसको उसके साथ खिलवाड़ करते हैं या उसको डांस कराते हैं। तो ये बहुत ही घातक होता है, क्योंकि कई लोग जो है इससे मर चुके हैं। मैंने देखा है जो ज़्यादा वो करते हैं, स्टंट करते हैं, वो मर चुके हैं, कई एक्सपर्ट मर जी। चुके हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आता है जो सपेरे नचाते हैं, बीन बजाते हैं, जी कि उसके जहर के दांत तोड़ दिए हैं, क्या ये ऐसा सच में होता है? हाँ सर, जो सपेरे स्नेक्स पकड़ते हैं उनके वो दांत तोड़ देते हैं, क्योंकि अक्सर करके वो उनको अपने साथ रखते हैं, तो कभी उनको भी बाइट हो सकती तो है। इसमें रिस्क भी होता है कि दांत तोड़ने में अगर दांत उसके लग गए तो आपकी डेथ भी हो सकती है? हाँ होती है, लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं सर, उनका पुश्तैनी काम होता है। तो वो दांत तोड़ देते हैं और दांत तोड़ने के बाद उसके दांत निकल भी आते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी निकलते हैं। जैसे कि मोल्डिंग होती है, अपनी स्किन भी बदलता रहता है साल में कई बार सांप, ऐसे उसके दांत भी निकलते रहते हैं। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है। और उसके तहत तो जो सपेरे हैं, खैर उनका पुश्तैनी धंधा, उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप ये जो है स्नेक्स हैं इनको छोड़ दीजिए, कोई और धंधा कीजिए। आप एक आंकड़ा देखें, 2019 की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 50,000, 46 से 50,000 लोग हर साल मरते हैं सांप काटने से। तो ये डेथ रेट जो है, हम अपने मिशन के माध्यम से इसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। वही प्रयास हमारे जारी हैं और पूरे भारतवर्ष में हम जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं उनके साथ मिल करके काम कर रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा तो हमें सफलता मिलेगी कि हम जो इंडिया में जो डेथ रेट है उसको हम कम कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी यूपी में होती है। और अभी हाल फिलहाल में योगी सरकार ने आपके इसको राज्य आपदा घोषित किया हुआ है, सर्पदंश को। इसमें मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ ग्रामीणों को, जिनको जानकारी नहीं होती है कि सांप काटने के बाद आपको कोई मुआवजा भी मिलेगा। तो सरकार ने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है कि आपको जैसे ही कोई सर्पदंश होता है, आपकी डेथ होती है, संबंधित जिलाधिकारी के यहाँ जाए तो आप ये मानिए कि एक शासनादेश जारी हो चुका है, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूँ कि सांप जो है वो चूहों को खाते हैं, रोडेंट्स को खाते हैं, किसानों के मित्र होते हैं और किसानों के अनाज को, बच्चों की किताबों को, कपड़ों को नुकसान होने से बचाते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला में चूहे और सांप का संबंध है वो अनवरत चलता रहना चाहिए। और सांप जो है वो चूहों पे डिपेंड है, उनका चूहा उनका भोजन है, तो वो श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप सारे सांप मार देंगे
तो चूहे बढ़ जाएंगे, और चूहे बढ़ जाएंगे तो प्लेग फैलेगा। तो फिलहाल जब हम देवादि देव के श्रृंगार की पूजा करते हैं शिवरात्रि पर या नाग पंचमी पर, तो हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे सांप जहरीले नहीं हैं और वो इकोसिस्टम में कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है जो वो निभाते हैं और निभाते चले आ रहे हैं। तो हमें उनको अपना मित्र समझ करके अपने साथ में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जी, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, आपने बहुत विस्तार से हमारे साथ बातें की। आप आए स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।